अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। कल 13 अक्टूबर है और 13 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम तरीन केस है। और वो अहम तरीन केस क्या है? वो अहम तरीन केस एवन फील्ड का है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई, मरियम नवाज साहिबा को भी सजा हुई और कैप्टन सफदर को भी सजा हुई। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का केस जो ये अपील थी, इसलिए उसको हटा दी गई कि वो जब आएंगे उनकी गैर मौजूदगी में नहीं सुना जाएगा, लेकिन मरियम नवाज यहाँ मौजूद है तो ये केस चल रहा है। और इस केस की अहमियत उस दिन बहुत ज्यादा बढ़ गई जब मरियम नवाज ने एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दाखिल की। उस दरख्वास्त में उन्होंने जो दो तीन बहुत अहम, वैसे तो कई पॉइंट्स हैं लेकिन दो तीन बड़े अहम पॉइंट जो है वो लेकर आई हैं। और उनमें जो दो अहम तरीन पॉइंट्स हैं वो बल्कि तीन अहम तरीन पॉइंट्स हैं, और वो है एक तो ये कि आर्टिकल 13 वाला कि जी आप सेम ऑफेंस पे 3 ना ट्रायल कर सकते हैं, ना प्रोसिक्यूशन करते हैं, ना 3 सजा दे सकते हैं। ये बहुत ही अहम है। और इसके आइन के आर्टिकल 13 की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। खुद नैब के कानून है 9 का 5 है, उसकी भी ये खिलाफ वर्जी है। भारत तो मरियम नवाज का केस, नवाज शरीफ के केस अभी चल नहीं रहा है लेकिन जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें भी यही अहम तरीन पुली ली जाएगी जो मरियम के केस में ली जा रही है। और मरियम का केस अगर मरियम के हक में फैसला होता है तो नो डाउट नवाज शरीफ का केस उसी दिन फारिग हो जाएगा। अब जो 13 अक्टूबर है उसकी अहमियत क्यों है? ये केस तो चल रहा था लेकिन इसकी अहमियत 2 तरीके से हो गई है। एक तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा जिन्होंने अपील की थी अपनी सजा के खिलाफ, और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत जो जज एवन फील्ड में एहतसाब अदालत के जज ने उनको सजा दी थी 7 साल, उस बुनियाद पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि अहम कानूनी नुकात पे उनकी जीत हुई है और उनको उस नुकात पर मरियम नवाज साहिबा को मेरिट पे जो है वो जमानत मिली है। और वो 2 पॉइंट्स थे, मैं बार बार बता रहा हूं वो 2 पॉइंट्स क्या थे। एक तो ये कि मरियम नवाज साहिबा पे जो चार्ज था वो ये था कि उन्होंने अपने वालिद के जो उन्होंने इल्लीगल असासे बनाए हैं, जो जुर्म किया है, उस जुर्म में मुआवनत की है मरियम नवाज साहिबा ने। तो इसको जब मैंने कहा था कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब नैब से पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब की जो असासे हैं इल्लीगल लंदन फ्लैट्स, उससे नवाज शरीफ साहब की मिल्कियत साबित हुई, तो नैब ने कहा नहीं जी बिल्कुल साबित नहीं हुई। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब साबित नहीं हुई तो फिर इस लिहाज से आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ये इल्लीगल प्रॉपर्टी जो है वो नवाज शरीफ की है। मैं बेटों की इस वक्त बात नहीं कर रहा हूं, लीगल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक नुक्ते पे बात की जाती है। तो नवाज शरीफ की जब वो असासे नैब साबित नहीं कर सका तो गोया मरियम नवाज ने फिर किस जुर्म में मुआवनत की है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया और इसको उठा के डस्टबिन में फेंका। दूसरा पॉइंट भी वैलिड था, वो भी कानूनी पॉइंट है, और उस पॉइंट को इस्लामाबाद ने उनसे हाईलाइट किया कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि नॉन सोर्स से मरियम नवाज ने असासे बनाए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ की मिल्कियत है, यानी वो उनकी जो है वो जेरे कफालत है, उनसे उन्हीं के जरिए वो चल रही हैं। तो एक खातून जो जेरे कफालत नवाज शरीफ की है, तो अपने सोर्स से फिर उन्होंने कैसे बनाया? नैब ने ये साबित करने नहीं कर सकी। तो गोया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन 2 अहम तरीन नुक्तों के ऊपर इस केस को फारिग किया। अभी जो मौजूदा आपका केस है जो इरफान कादिर साहब लेके आगे बढ़े हैं, उनमें वो पॉइंट भी बहुत ही वैलिड है। देखें, बहुत वैलिड पॉइंट है, और वो वैलिड पॉइंट ये है कि आइन का आर्टिकल 13 और नैब का
जो नैब ऑर्डिनेंस है 1999 उसका शायद 95 है, जिसमें दोनों सेम बात करते हैं कि एक सेम ऑफेंस में 3 न प्रोसिक्यूशन हो सकती है, न 3 ट्रायल हो सकते हैं, न 3 सजा हो सकती है। तो जब फ्लैगशिप पे आपने सबसे पहले केस में मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब को बरी किया गया था, तो ये पॉइंट उठाया इरफान कादिर ने, तो इसका मतलब ये है कि जब तीनों केस सेम है अकॉर्डिंग टू 13, क्योंकि एक ही किस्म का केस है, उसको इन्होंने 3 तरह से ट्रायल कर रहे हैं, जो कि आइन का आर्टिकल 13 मना करता है, नैब ऑर्डिनेंस का 95 मना करता है। और ये केस फ्लैगशिप में फारिग हुआ, गोया एवनफील्ड में भी फारिग होता है और अल अजीजिया में फारिग होता है, ये पुली है उनका, और उन्होंने 13 का हवाला दिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 है। अब जो मुतफर्रिक आपकी दरखास्त आई उसमें 26 पॉइंट है, लेकिन 2 अहम चीजें हैं। एक तो जज अरशद मलिक की वीडियो का हवाला दिया गया है कि वो ऑलरेडी मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस वीडियो की बुनियाद पर उन्होंने रेफरेंसेस दिए हैं कोटैकना केस का, बेनजीर साहिबा केस का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, जिसके ऊपर इसी तरह की वीडियो पर जो है वो अहम तरीन केस को सुप्रीम कोर्ट ने उठा के डस्टबिन में डाल दिया था। तो उन्होंने उसका हवाला देके कहा है कि जज अरशद मलिक का जो वीडियो है उसको आप जो है ना इस केस से जोड़ें, उसकी फॉरेंसिक कराएं, और अगर जज अरशद मलिक साहब ने वाकई इकरार किया है, इस वीडियो से साबित होता है कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब को जो सजा दिलाई गई है वो बाई प्रेशर दिलाई गई है, वो एहतसाब अदालत के जज को दबाव में लाके दिलाई गई है, तो फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, पूरा कानून ज्यूरिस्प्रूडेंस पे जो है वो मुतामिल होता है। कुछ चीजें अदालत की नजर में, कुछ चीजें वकील की नजर में सजा होती हैं, उनका सोच होता है, कुछ अदालत के लिहाज से होता है और कुछ कानून के लिहाज से होता है। तो कानून के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरा अदालती कानून जो है बेस करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, और ज्यूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि किसी भी फैसले पे अगर शक पैदा हो जाए तो उसका फायदा डिफेंस को पहुंचेगा, प्रोसिक्यूशन को नहीं पहुंचेगा। एक ये पॉइंट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मुतफर्रिक दरखास्त में, वो ये है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने अपना रिटर्न दिया था जुडिशल काउंसिल्स को कि मुझ पे दबाव डाला गया कि आप मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से उनके खिलाफ फैसला करें, उनको रोकें और उनको जमानत ना दें, उनको नहीं, जो बहुत सारी स्टेटमेंट इसमें मौजूद है, रिप्रोड्यूस की गई है। और बार काउंसिल से जो उन्होंने खिताब किया था उसमें भी ये सारी बातें थी। तो मरियम नवाज साहिबा के वकील ने इस अहम तरीन रिटर्न एप्लीकेशंस को, जो कि जस्टिस अभी भी मौजूद हैं इस दुनिया में, यहाँ मौजूद हैं, और एक अहम इदारे के सरबराह को इन्वॉल्व किया था, उनसे रिलेट करके उनकी तरदीद भी नहीं आई है। और अदालत में ये पॉइंट लाया गया है कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी को और उन अहम तरीन इदारे के सरबराह को बुलाया जाए और पूछा जाए, और अगर यह साबित हो जाता है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी का स्टेटमेंट रेलेवेंट है और उन पे दबाव डाला गया था, तो फिर शक की बुनियाद पर वही फैसला ज्यूरिस्प्रूडेंस कहता है कि जी किसको जाएगा, डिफेंस को जाएगा, और उसका फैसला डिफेंस को जाता है। गोया मरियम नवाज साहिबा कानूनी तौर पर जो है इस केस में जो अपील की है उन्होंने अपने सजा के खिलाफ, उनको रिलीफ मिलता है और वो बरी होती हैं, और वो बरी होती हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब भी बरी होते हैं इस केस से। बाकी तायात नाइली वगैरह का केस मैं पहले ही बता चुका हूं, इरफान कादिर का बता चुका हूं। कल का केस एक तरफ तो ये है कि ये अहम तरीन केस जिसके ऊपर रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन लगा के फारिग कर दिया था, उसको अदालत में अब चलाया जाएगा। तो इस अहम तरीन केस को पूरा पाकिस्तान देख रहा है।
اعلیٰ ترین جو لوگ ہیں، جو آپ کے قانونی ماہرین ہیں، وہ ان پوائنٹس کو اور اس ایپلیکیشن کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اگر مریم نواز صاحبہ یا ان کے وکیل نے یہ ثابت کر گئے اور ریلیونٹ ہو گیا یہ کیس، تو پھر یہ کیس 1 سیکنڈ میں اڑ جائے گا اور مریم نواز صاحبہ بری ہو جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بہت اہم ترین ماہرین کہہ رہے ہیں۔ اب دوسری طرف آئیے، نیب نے ایک ایپلیکیشن دی ہے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ احتساب عدالت نے مریم نواز صاحبہ کو سزا دی ایون فیلڈ میں، اور اس سزا کی بنیاد پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دی، اور ضمانت کے بعد وہ نکلی ہیں اور وہ نیب کے خلاف باتیں کر رہی ہیں، ان کا کنڈکٹ صحیح نہیں ہے، اس لیے ان کی ضمانت کینسل کی جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ نیب جو ایک احتسابی ادارہ ہے، جہاں بڑے بڑے آپ کا پورا ایک سیل ہے، ان کا قانون کا سیل ہے، جہاں بڑے بڑے انویسٹیگیٹڈ آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، پورا لا کا ایک سسٹم ہے، بورڈ ہے، وہ کیا پلی اٹھا رہا ہے؟ وہ پلی یہ اٹھا رہا ہے، اس نے یہ درخواست دی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے قانونی نکات انہوں نے کیا اٹھایا ہے؟ قانونی نکات انہوں نے اٹھایا ہے کہ ان کا کنڈکٹ صحیح نہیں ہے۔ کنڈکٹ کیا صحیح نہیں ہے؟ کنڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ کنڈکٹ یہ ہے کہ وہ بول کیا رہی ہیں، وہ کیسے ٹہل رہی ہیں، وہ بیہیو کیسے کر رہی ہیں، وہ سوتی کیسے ہیں، جاگتی کیسے ہیں، بولتی کیسے ہیں، ٹہلتی کیسے ہیں، اس ملک میں جو ان کو آزادی ہے اس کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو دیکھیں۔ ایک بات یاد رکھیں یہاں پہ، کیونکہ ان کا ٹرائل اب شروع ہو چکا ہے، اپیل کے خلاف انہوں نے سزا کے خلاف اپیل دے دی ہے، تو اب وہ مجرم نہیں ہے جب تک کہ یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرے، وہ ایک ملزم ہو گئی، حالانکہ ان کو سزا ملی ہوئی ہے، لیکن اپیل کے بعد وہ اب مجرم نہیں رہی، قانون یہ کہتا ہے۔ تو ایک ایسے شخص کو جو آزاد پنچھی ہے، کانسٹیٹیوشن نے اس کو آزادی دی ہے، نیب کہتا ہے کہ جی ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اس کے بعد مزید اضافہ کیا ہے انہوں نے، ہنسنے کا مقام ہے، یہ ہے احتسابی ادارے، اور اس میں وہ عدالت کے سامنے پوائنٹ لا رہے ہیں کہ جناب یہ نیب کے خلاف باتیں کرتی ہیں۔ بھائی اگر نیب کیا عدالت بھی غلط بات کرے تو یہ حق دیتا ہے کانسٹیٹیوشن کہ آپ کو آزادی ہے بات کرنے کی، وہاں تک جہاں تک کسی کی ناک کا مسئلہ نہ ہو۔ تو اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست بھی آ گئی ہے نیب کی کہ ضمانت کینسل کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کے اوپر عدالت کس طرح نیب کی سرزنش کرتی ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح کی ایک اور حرکت ہوئی تھی اور اس وقت بھی ضمانت کینسل کرنے کے لیے اسی قسم کی درخواست دی گئی تھی، اور جس کا مذاق اڑایا تھا اس طرح کی درخواست کا، اور شٹ اپ کال دی تھی۔ اور مجھے ایز اے طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے اس طرح کی درخواست کے اوپر ایک مذاق بنے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نیب کو سخت ترین سرزنش کرے گی اور ان کو شٹ اپ کال دے گی، اور ان کو یہ احساس دلائے گی کہ آپ پرسنل دشمنی میں نہ جائیں، قانونی نکات لے کر آئیں اور قانونی نکات پر مریم نواز صاحبہ کو سزا دلائیں، نہ کہ اپنی خواہشات پہ یا کسی اور کی خواہشات پہ جس کی بنیاد پر آپ کو توسیع مل رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔